ये हुआ यार, ये संघर्ष वाला चक्कर आएगा तो कैसे निपटूंगा। छोटे भाई बहन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर बना और फिर अचानक मुझे ये हुआ कि नहीं मुंबई जाना है। मेरी आदत है कि कोई काम मैं शुरू नहीं करता, शुरू करता हूँ तो बीच में नहीं छोड़ता। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं एंड तो कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी फ्रॉम दिस मेडिकल फील्ड टू एन दिस इतना बड़े एक्टर। ये जैसे बाहर से दिखता है, सीक्वेंस वाइज चीज़ें ऐसी नहीं हैं, एक्सटर्नली ऐसी फील होती हैं, बट वो ऐसा था कि मैं हमेशा से चाहता था कि एज एन एक्टर काम करूं, बिकॉज मुझे ये एहसास काफ़ी पहले हुआ था कि इसमें मैं अच्छा हूं, ये नेचुरली होता है। तो आई वॉज जस्ट फिगरिंग आउट द वे। जब मैंने अपने घर पे बात की मेरे पिताजी से, तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया और फिर कोई रास्ता नहीं था। तो छोटे भाई बहन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। वहाँ पे ये होता था कि कैसे किया जाए, तो सारे इंटरव्यूज़ हम लोग पढ़ते थे, बैठ के पढ़ते थे, और सब में एक कॉमन चीज़ दिखती थी कि संघर्ष बहुत है मुंबई में। तो ये हुआ यार, ये संघर्ष वाला चक्कर आएगा तो कैसे निपटूंगा। तो फिर ये आइडिया था कि यार अगर मैं डॉक्टर बन गया तो रात में प्रैक्टिस कर लूँगा और दिन में ये जो संघर्ष वाला चक्कर है मैं उससे निपट लूँगा। तो फिर मैनेज किया जा सकता है मुंबई को। आप मुंबई में रहे हो तो यू नो कि क्या चैलेंजेस आते हैं जो बाहर से आता है। तो उसके चक्कर में मैं डॉक्टर बना। ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि डॉक्टर बना और फिर अचानक मुझे ये हुआ कि नहीं मुंबई जाना है। मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले ये तय था मैं करने वाला यही हूँ। ओके। रोटी मैं इसी काम की खाऊंगा। ओके। और फिर वो सिलसिला चलता गया। तो कम उम्र की जो प्लानिंग्स थी वो ये थी, और फिर एक मेरी आदत है कि कोई काम मैं शुरू नहीं करता, शुरू करता हूँ तो बीच में नहीं छोड़ता। फिर कितने भी चैलेंजेस आएँ मैं भागता नहीं हूँ, फिर मैं डटा रहता हूँ और जो भी होगा आखिरी तक जाऊँगा। उसकी वजह से फिर ये था कि मेडिकल बीच में नहीं छोड़ूंगा, एंड आई प्रॉमिस दिस टू माय फादर। फिर लगा वक्त, तो एमडी की 9 साल पढ़ाई की। तो मुझे मालूम नहीं दुनिया में कुछ, जब भी मेडिकल कॉलेज में था तभी मैं असिस्ट भी करना शुरू कर लिया था। तो मैं सिर्फ मुंबई भाग के आता था, शेड्यूल करता था, फिर भाग के मेडिकल कॉलेज में जाता था, फिर जो छूट गया वो कवर करता था, आगे की थोड़ी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि फिर मुझे भागना है अगले शेड्यूल के लिए। तो दुनिया में 5-6 साल क्या चला है मुझे एक्चुअली नहीं मालूम, अपने उस एज में, जिस एज में पूरी दुनिया का जो बोला जाता है। तो ऐसा था। तो फिर जब आपको आपका फर्स्ट ब्रेक मिला एक्टिंग में, वो कैसा मिला? क्या वो चैलेंजिंग था आपके लिए? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट ब्रेक काफ़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बाकी तो लाइनअप हो जाती है जब लोगों को पता चलता है कि यू आर अ गुड एक्टर। फर्स्ट ब्रेक वाज इजी या उसके बाद मेरे लिए मुश्किल हुई, क्योंकि एक टैलेंट हंट आ रहा था, सुपरस्टार्स। तो मेरी सिस्टर ने बनारस में देखा, एट दैट टाइम आई वाज इन मेडिकल कॉलेज। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक टैलेंट हंट आ रहा है, उसमें एक्टर्स खोजे जा रहे हैं। तो मैंने मेडिकल कॉलेज की मेस में वो देखा, और वो एंड में आता था ना, वो नंबर्स वगैरह आते थे, एड्रेस लिखा, फिर उस पर मैंने अप्रोच किया। फिर उसका ऑडिशन देने के लिए मैं मुंबई आया पहली बार, और ऑडिशन दिया। तो उसके पहले मैंने एनएसडी में एक प्ले देखा था, घासीराम कोतवाल। तो जब वहाँ गया तो मुझे ये था वो कुछ स्क्रिप्ट लिख के देंगे और वही करना है, बट वहाँ ऐसा नहीं था कि आप खुद से कोई स्क्रिप्ट लेके आओ और करो। तो घासीराम कोतवाल जो देखा था एनएसडी में, मैं बैठ के उसका ही 2-3-4 पेज कुछ डायलॉग्स बनाए और वही जाके परफॉर्म किया। दे लाइक्ड इट। फिर कंपटीशन, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। तो ऐसे ही कोई अखबार में कोई चीज़ पढ़ी तो उसकी एक स्टोरी बना दी, किसी बुक में कोई चीज़ पढ़ी थी तो उसकी एक स्टोरी लिख दी, और ऐसे ही हर राउंड क्लियर होता गया। एंड महेश मांजरेकर ही वाज वन ऑफ द जज। और ये वास्तव के बाद की बात है। एट दैट टाइम मतलब ही सॉ मी, एंड उधर के उधर ही हाथ पे नंबर लिया था। फिर क्योंकि मैंने परफॉर्म किया और नंबर लिया उनका, तो हाथ वही कागज़ था उस समय सामने। बोले मुझसे मिलना ज़रूर तुम। एंड आई मेट हिम, एंड मैं वापस गया और मुझे 10 दिन के अंदर कॉल आ गई कि मैं महेश मांजरेकर बोल रहा हूँ, वैसा वाला। ओके, साउंड्स इंटरेस्टिंग।